वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो स्पोर्ट्स एट 92 और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान मुनीस मोइन। सबसे पहले नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। मेसी का तेज तरीन गोल, बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल में। सरफराज और 3 साबिक कप्तानों को तमगा इम्तियाज देने का फैसला। PSL 3 सुनील नारायण का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मार्का आरआई 23 जून को होगी। मेसी ने करियर का तेज तरीन गोल स्कोर किया और उम्दा कारकर्दगी की बदौलत हिस्पानवी क्लब बार्सिलोना ने चेल्सी को आउट क्लास करते हुए 0-3 से शिकस्त देकर 1-4 की मजमूई बढ़तरी के साथ चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच के 20वें मिनट में मेसी एक मरतबा फिर एक्शन में नजर आए और उनके उम्दा पास पर उस्मान डेम्बले ने क्लब के लिए अपना पहला गोल करके बार्सिलोना को 0-2 की बढ़तरी दिला दी। हाफ टाइम तक बार्सिलोना को मैच में 0-2 की बढ़तरी हासिल थी और मैच के 63वें मिनट में मेसी ने एक गोल किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्की क्रिकेट के लिए बेपनाह खिदमात और मुल्क का नाम रोशन करने पर कौमी टीम के 3 साबिक कप्तानों और मौजूदा कप्तान सरफराज अहमद को तमगा इम्तियाज देने का फैसला किया है। हर साल 23 मार्च को मुख्तलिफ शोबों में मुल्क के लिए खदमात अंजाम देने वालों को सराहते हुए उन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा जाता है और इस मरतबा दीगर अहम शख्सियात के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी टीम के 3 साबिक कप्तान यूनुस खान, मिसबाउल हक, शाहिद खान अफरीदी और मौजूदा सरफराज अहमद को तमगा इम्तियाज देने का फैसला किया है। इन चारों खिलाड़ियों को रवा साल 23 मार्च तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर बताइएगा, हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्की क्रिकेट के लिए बेपनाह खिदमात और मुल्क का नाम रोशन करने पर कौमी टीम के 3 साबिक कप्तानों और मौजूदा कप्तान सरफराज अहमद को तमगा इम्तियाज देने का फैसला किया है। हुकूमत पाकिस्तान के इस इकदाम को आप किस तरह से देखते हैं? देखें जी, ये जिंदा कौमों की निशानी होती है कि जो उसके हीरोज होते हैं वो उनको हमेशा जो है वो ऑनर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तीनों जो साबिक कप्तान है, शाहिद अफरीदी है, यूनुस खान और मिसबाउल हक और मौजूदा कप्तान सरफराज अहमद जो है, इनकी क्रिकेट टीम के लिए जो खिदमात है पिछला 15 से 20 साल में, मैं समझता हूँ कि वो नाकाबिले फरामोश है और उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए फतवात हासिल की। तो यकीनी तौर पे ये डिजर्व करते थे कि इनको जो है वो इज्जत दी जाए और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये जो कदम है कि वो अपने हीरोज को यूँ पाकिस्तान पे तमगा इम्तियाज देने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है और यकीनी तौर पे इससे जो बाकी खिलाड़ी हैं जो उनको फॉलो करते हैं उनकी भी हिम्मत अफजाई होगी और वो कोशिश करेंगे कि वो भी अपनी जो है वो बेहतर से बेहतर खिदमात दें मुल्क के लिए और कारकर्दगी दिखाएं। हुकूमत पाकिस्तान का तमगा इम्तियाज देने का एक अहसन इकदाम है, जबकि मुल्क में दूसरे खेलों के फरोग के लिए हुकूमत की तवज्जो कहीं नजर नहीं आती। देखिए, ये अक्सर लोग ये तबका कहते नजर आते हैं कि क्रिकेट पे तवज्जो दी जाती है और बाकी खेलों पे तवज्जो नहीं जाती। ये थोड़ा सा ज्यादा वाली बात है। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट जो है वो इंडिपेंडेंट एक एंटिटी है, इंडिपेंडेंट बोर्ड है जो हुकूमत की तवज्जो का जो है वो मरहून मिन्नत नहीं है। ये पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो हुकूमत पाकिस्तान से कोई पैसा नहीं लेता, बल्कि ये करोड़ों रुपए सालाना टैक्स अदा करता है। तो इसलिए ये खुद ही कमाते हैं, खुद ही जो है वो खेलते हैं, खुद ही प्रमोट करते हैं और मुल्क के लिए जो है वो इज्जत कमा के लाते हैं। जबकि जो बाकी खेल हैं वो एमेच्योर हैं, ये प्रोफेशनल क्रिकेट प्रोफेशनल गेम है। बाकी एमेच्योर्स हैं, उनको हुकूमत पे निसार करना पड़ता है, उनसे फंड्स लेके तो अपने तमाम जो है वो फंड चलाते हैं। फुटबॉल किसी हद तक इंडिपेंडेंट है, उसको फीफा की मामले हासिल होती है और लेकिन वो भी बहुत हद तक जो है वो हुकूमत पे ज़ाहिर सी बात है डिपेंड होना पड़ता है। तो पाकिस्तान का जो बजट है वो स्पोर्ट्स का, उसके ज़ाहिर सी बात है जब वो डिवाइड होगा 28 से 29 डिसिप्लिन है जिनको वो कैटर करती है हुकूमत पाकिस्तान, तो वो यकीनी तौर पर फिर कम से कम बजट होता चला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं होगा, खिलाड़ियों को सहूलियात नहीं मिलेंगी, खिलाड़ियों को मुआवजे नहीं मिलेंगे। वो जब तक अपने ज़हनी तौर पे मुतमिन होके खेल की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर उस हद तक वो कामयाबियाँ भी हासिल नहीं की जा सकती। क्रिकेटर एक चूँकि प्रोफेशनल्स हैं, उनको कोई ना तो फिक्र माश है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कमी नहीं है, फॉरेन कोचेज की सर्विसेज उनको हासिल होती है। तो
फिर उनकी कंपैरिजन आपस में किया नहीं जा सकता। सर बताइएगा कि क्या हुकूमत पाकिस्तान की इस काविश से नए खिलाड़ियों और नए टैलेंट में जीत का आज़म किस हद तक उजागर होगा? बड़ा अहसन कदम है कि आप अपने हीरोज को इज्जत देते हैं, उनको अवार्ड वो देते हैं, तो जो यंगस्टर्स होते हैं वो भी फिर उनमें जज्बा पैदा होगा कि वो भी इस हद तक जाएं और इस एजाज को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, कोशिश करें। माजी में अगर आप को याद हो तो क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में भी जो है वो तमगा दिए जाते रहे, खासतौर पर स्क्वाश का अगर हम बात करें तो जहांगीर खान और जानशेर खान, कमर ज़मान ऐसे नाम थे जिनको अपने पाकिस्तान ने मुख्तलिफ तमगों से नवाजा और उनकी जो काविशें मुल्क के लिए थी वो भी काबिल कदर थी। तो इसी तरह हॉकी के जो हैं वो ओलंपियंस हैं, उनको भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो अगर क्रिकेट को 4 अवार्ड दिए जाए तो यकीनी तौर पर क्रिकेटर्स में तो जज्बा बढ़ेगा ही, बाकी खेलों में भी जो खिलाड़ी हैं जो इस वक्त फील्ड में है वो भी यकीनी तौर पे इससे जो उनको मोटिवेशन मिलेगी और वो बेहतर से बेहतर खेल सकेंगे। क्रिकेट में खिलाड़ियों को तमगा इम्तियाज देने का फैसला किया गया है, जबकि दूसरे खेलों में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने मेडल्स तक फरोख्त करके हुकूमत को ख्वाब गफलत से निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से उनकी दादरसी तक नहीं की जाती। क्या कहेंगे आप? क्रिकेट इंडिपेंडेंट खेल है, वो डिपेंडेंट नहीं है पाकिस्तान के फंड्स पे। और आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो प्रोफेशनल गेम है, तो उनको ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ना कोचेज की कमी है। जबकि जो बाकी खेल वाले हैं वो बेचारे उनको अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, उनको प्रॉपर जॉब नहीं दे सकते, तो उनकी हेल्प कहाँ से करेंगे? फंड जो एलोकेट होगा उसी के मुताबिक किया जाएगा। बाकी फेडरेशन जो है वो भी इस काबिल नहीं है कि वो अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करें। दुनिया भर में होता है कि जो है वो फेडरेशन अपने लिए फंड जो है वो क्या करते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे वो अभी कल्चर डेवलप नहीं हो सका। तो जो खिलाड़ी बेचारे अपनी ज़ाती मेहनत से आलमी मेडल जीत भी लेते हैं तो उनको और फिर ये गिला रहता है कि वो पजीराई उनको नहीं मिलती, उनको माली इमदाद नहीं मिलती। तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा जो है लम्हा फिक्रिया है और तकलीफ दे ये बात है कि एक बंदा जो है वो आपके लिए पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है मुल्क का, लेकिन उसकी पोजीशन है। तो ये मैं समझता हूँ कि उसको भी करना चाहिए। अगर नहीं होता तो हुकूमतों से इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और आपने दुरुस्त कहा कि ख्वाब गफलत से जगाने की जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है और हुकूमत को जिस तरह बाकी तमाम शोबों में तवज्जो देने की जरूरत, उसी तरह स्पोर्ट्स में खास तौर पे उन खिलाड़ियों को जो कि मुल्क के लिए तमगे जीतते हैं उनको बिल्कुल इज्जत भी देनी चाहिए, उनकी माली मुआवजत भी करनी चाहिए और उनको मजीद ग्रूम करना चाहिए ताकि वो मजीद ला सकें अवार्ड पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का झंडा जो है पूरी दुनिया में बुलंद कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये कमिटमेंट की बात है। जब तक इस पर तवज्जो नहीं दी जाएगी तब तक ये काम मुश्किल होगा और जो मुख्तलिफ खेलों के इंडिविजुअल्स गेम्स हैं उनके खिलाड़ी बेचारे वो ज़ाहिर सी बात कसम पुसी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर होते हैं। ना प्रॉपर जॉब होती है, ना प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ना माली मावनत होती है। बहुत शुक्रिया सर आपके खुसूसी वक्त का। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि FIA चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, जबकि पाक भारत मार्का आराई 23 जून को होगी। FIA चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 23 जून से हॉलैंड में होगा। 1 जुलाई तक जारी रहने वाली मेगा इवेंट में दुनिया की 6 टीमें हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, बेल्जियम, भारत और पाकिस्तान की टीमें शरीक होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी में हॉलैंड मेजबान मुल्क की हैसियत से शिरकत कर रहा है और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को दिफाई चैंपियन होने के साथ वर्ल्ड कप 2014 का भी फातेह होने और अर्जेंटाइन को ओलंपिक्स 2016 के फातेह होने की हैसियत से जगह दी गई। भारत और पाकिस्तान की टीमों को FIH के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की खुसूसी दावत पर मेगा इवेंट का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान को 3 बार 1978, 1980 और 1994 में गोल्ड मेडल जीतने का एजाज हासिल रहा। पाकिस्तानी टीम 7 बार इवेंट में दूसरी और उतनी ही बार तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी बार 2014 की चैंपियंस ट्रॉफी में चांदी का तमगा अपने नाम किया था।
इवेंट में अब तक ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा 14 बार गोल्ड मेडल जीतने का एजाज हासिल है। जर्मनी 10 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे, हॉलैंड 8 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर है। स्पेन में सिर्फ एक बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल हुआ है, जबकि इंग्लैंड, जनूबी कोरिया, भारत, अर्जेंटाइन, न्यूजीलैंड और रूस की टीमें एक बार भी चैंपियन ट्रॉफी का एजाज अपने नाम करने में कामयाब ना हो सकी। पीएसएल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के वेस्ट इंडियन स्पिनर सुनील नारायण के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दे दिया गया है। अलबत्ता वो अपनी टीम के आखिरी मैच में शिरकत और बॉलिंग के अहल होंगे। सुनील नारायण पीएसएल 3 के 9 मैचेस खेल चुके हैं, मगर उन्हें हैरानकुन तौर पर रिपोर्ट नहीं किया गया था। मगर जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कोच मोइन खान ने एहतजाज किया तो हुक्काम एक्शन लेने पर मजबूर हो गए, जिसका कोई फायदा न हुआ। मोइन खान का कहना था कि वेस्ट इंडियन क्रिकेटर वाज़ेह तौर पर चेकिंग कर रहे हैं, ताहम हैरानकुन तौर पर एम्पायर्स ने उनके एक्शन की रिपोर्ट नहीं की। पीएसएल में आला मयार की क्रिकेट हो रही है, ऐसे में इतनी अहम बात को नजरअंदाज करना दुरुस्त नहीं। उनका कहना था कि मशकूक एक्शन के हवाले से दोहरा मयार राइज है। दुनिया ने हमारे सईद अजमल के एक्शन को गैर कानूनी करार देकर कबल अज वक्त करियर खत्म करा दिया। हफीज अपने मुल्की इवेंट में बॉलिंग नहीं कर रहे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर बताइएगा कि पीएसएल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के वेस्ट इंडियन स्पिनर सुनील नारायण के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दे दिया गया है। इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में दाखिल होने से पहले क्यों नहीं ऐसे बॉलिंग टेस्ट करवा लिए जाते? जहां तक इंटरनेशनल क्रिकेट में दाखिल होने से पहले टेस्ट का ताल्लुक है, तमाम बॉलर्स जो जब डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं उस वक्त भी उनके एक्शन पे नज़र रखी जाती है, और अगर कोई बॉलर जो है वो एक मखसूस एंगल जिसकी इजाज़त आईसीसी देता है उससे ज़्यादा पे अपनी कोनी को बेंड कर रहा हो तो उसको चेकिंग कहते हैं, और उस चेकिंग का जो है वो उसके ऊपर उसको चेक किया जाता है और उस पर बाकायदा एक्शन लिया जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हों तो उसमें आने से पहले कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है, कोई उस तरीक़ाकार नहीं है जिस पे कि आपको चेक किया जा सके। ये किसी भी स्टेज पर चेक किया जा सकता है। जैसे अभी नारायण का एक्शन अगर चेक हुआ है तो वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में चेक हो गया है। ये किसी भी स्टेज पर कोई भी उस पर एतराज़ करके चेक कर सकता है। सर बताइएगा, हफीज और सईद अजमल का भी बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार देकर कबल अज वक्त करियर खत्म कर दिया गया था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तानी बॉलर्स पर तो ख़ास तौर पे नज़र होती है क्योंकि हमारे बॉलर्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं, ख़ास तौर पे जो ऑफ स्पिनर्स, जो आपको पता है कि जिसमें ये अहलियत हो कि वो गेंद को अंदर लाने के अलावा सेम एक्शन के साथ गेंद को बाहर निकाल सके, ऐसा ऑफ स्पिनर बहुत ही खतरनाक होता है। तो ऐसे बॉलरों के ऊपर जो है वो तमाम जो बैट्समैन हैं या जो तमाम बोर्ड्स हैं वो अपनी नज़र रखते हैं, और अगर वो कहीं पर भी ऐसे बॉलर मशकूक एक्शन करते हुए पाए जाएं तो उनके ऊपर एतराज़ किया जाता है। नॉर्मली होता इस तरह से है कि बॉलर अपनी अहलियत के मुताबिक गेंद तो कर रहे होते हैं, लेकिन कई दफ़ा वो जानते हुए कि अगर हमारा उस ख़ास जो डिग्री है उससे ज़्यादा हम उसको कर देंगे, बेंड कर देंगे तो हमें कुछ फ़ायदा ज़्यादा हासिल होगा गेंद को बाहर निकालने में, तो वो बाद में भी ऐसी हरकत कर लेते हैं। और वो रिकॉर्ड हो जाए अगर, और फिर उस रिकॉर्डिंग को आईसीसी जब एनालाइज करता है तो वो बता सकता है कि हाँ जी ये बॉलर वाकई ही चेकिंग कर रहा है, और वो मुसलसल करता रहे और उस पर उसको विकेटें भी ज़्यादा मिल रही हों तो फिर उसको आईसीसी की जो कमेटी है उसके सामने अपीयर होना पड़ता है और टेस्ट देना पड़ता है। कुछ ऐसे ही हालात हमारे इन दोनों ऑफ स्पिनर्स के साथ हुए, और बाद में वो टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं कर सके और उन्हें जो है वो फिर सामना करना पड़ा मुख्तलिफ मियाद की जो उनके ऊपर हदें कायम हुई उसके हवाले से, और उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का कैरियर वक्त से पहले ख़त्म हो गया। क्या पीसीबी ने हफीज और सईद अजमल का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार देने से मुताल्लिक केस नहीं लड़ा, या फिर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ सही तरीके से पेश नहीं कर सका था? नहीं, पीसीबी ने केस तो लड़ा, सईद अजमल का भी केस लड़ा, हफीज का भी केस लड़ा। इनको कई दफ़ा जो है वो आईसीसी के सामने भेजा गया, इन्हें ऑस्ट्रेलिया में जो डिफरेंट लेबॉरेटरीज हैं वहाँ पर भेजा गया ताकि ये अपना बॉलिंग एक्शन दुरुस्त कर सकें।
लेकिन होता यही है कि जब एक बॉलर की आदत उस बॉलिंग एक्शन पे पक्की हो जाती है तो फिर उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। सईद अजमल ने बड़ी कोशिश की अपनी बॉलिंग एक्शन को चेंज करने के बाद। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करके वापस आने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई फिर खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और जब वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी तो फिर जाहिर है जब आपकी उम्र भी एक हद से ज़्यादा हो जाए और आपकी फिटनेस प्रॉब्लम्स भी हों और आप इतने इफेक्टिव बॉलर ना रहें अपने एक्शन चेंज करने की वजह से, तो नए आने वाले बॉलर्स फिर आपको जो है वो टीम में जगह नहीं बनाने देते। तो कुछ ऐसा ही सईद अजमल के साथ हुआ। हफीज़ अभी तक अपनी बैटिंग की वजह से सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वो एक ऑलराउंडर है। उम्मीद की जा रही है कि वो अपना बॉलिंग एक्शन दुरुस्त कर लेंगे और आईसीसी के टेस्ट पास कर लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो फिर खाली एज अ बैट्समैन ही खेलेंगे। मोइन खान का कहना है कि मशकूक एक्शन के हवाले से दोहरा मयार राइज है। क्या सुनील नारायण की बॉलिंग एक्शन पर भी एक्शन होगा अब? देखिए, ये दोहरा मयार है ना, ये गोरों के हवाले से तो सही है बात, लेकिन जहाँ तक है हमारे लोग जो कि ब्राउन या ब्लैक लोग या येलो रेसेस के लोग हैं, इनके साथ ज़रा दोहरा ये मयार ज़्यादा होता है, तो वो वेस्ट इंडीज़ तक की हद तक तो ये बात को दुरुस्त नहीं लगती है। लेकिन ये भी होता है कि किसी बोर्ड का कोई बोर्ड आईसीसी के अंदर कितना इफेक्टिव है। वेस्ट इंडीज़ के भी हालात कुछ हमारे से मुख्तलिफ नहीं है और वो कोई इतना इफेक्टिव बोर्ड नहीं है आईसीसी के अंदर जैसे ऑस्ट्रेलिया या बरतानिया वगैरह है। तो जहाँ तक नारायण का ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें दोहरा मयार है। बहुत शुक्रिया सर आपके खुसूसी वक्त का। नाज़रीन, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। विल कैच अप टुमारो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।